हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल की हिस्ट्री क्लास प्रकाश एग्जाम पर। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस, चाहे आप यूपीएससी की, चाहे आप सीजीएल की, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की, चाहे आप यूपी होमगार्ड की, चाहे आप यूपी एसआई की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जैसे पैट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी यूपी स्पेशल की हिस्ट्री क्लास से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वो इस सीरीज़ से 90% आपके क्वेश्चन 90 नहीं, पूरे 99% आपके क्वेश्चन इससे छूटेंगे नहीं, क्योंकि जो इसमें मिश्रण है वो आपकी यूपीएससी की बुक से है और आपकी यूपीपीसीएस की बुक से। बहुत सारी बुकों का मिश्रण है और जो पेपर है उनका मिश्रण है कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं आपके कि वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आप जानेंगे सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले आपको लौह काल के बारे में बता दिया गया था, आयरन पीरियड के बारे में बता दिया गया था। आयरन पीरियड और वैदिक युग ये किसके, वैदिक सभ्यता के ही समकालीन रहा है कि जब से लोहे का आविष्कार हुआ है उसके बाद में एक नई क्रांति आ गई। और वैदिक युग में ये बहुत देखने को मिलता है। तो आइए साथियों बात करते हैं वैदिक युग। जो इसका टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। कहीं कहीं आपकी किताब में जो इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक दे रखा है। तो इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है, जो टाइम पीरियड दे रखा है वो बिल्कुल सटीक है। और बात करते हैं आरंभ में भारत में आर्यों का निवास सप्त सिंध या 7 नदियों क्षेत्र में था। जो सिंध प्रांत बोला जाता था या सप्त सिंध नदियों का देश बोला जाता था, वो पंजाब को बोला जाता था और पंजाब प्रांत बोला जाता था। जो पूर्वी पंजाब था वो आपके हिंदुस्तान में और आपके पश्चिमी पंजाब आपके पाकिस्तान में। जो आर्य आए थे वो सबसे पहले उन्होंने निवास स्थान किया था। सप्त सिंध क्षेत्र की नदियाँ हैं वो आपके कौन कौन सी है? सिंधु है, इंडस है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले ही बता दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसीलिए उसको सिंधु सभ्यता बोला जाता है। फिर आपके विदिशा है जिसे झेलम बोला जाता है, अब अस्कनी है जिसे चिनाब बोला जाता है, फारसुनी है जिसे रावी बोला जाता है, विपाशा जिसे ब्यास बोला जाता है, जिनके आधुनिक प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है। और जैसे सतुद्री है जिसे आप सतलज बोला जाता है। और आपकी जो सरस्वती है वो इस समय क्या हो चुकी है? पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है राजस्थान के रेगिस्तान में। तो ये तो थी आपकी 7 नदियाँ, यहाँ पर आपकी आर्य सभ्यता फली फूली। अब बात करते हैं कुछ कुलों के बारे में। कुछ आर्य प्रमुख कुल हैं आपके कौन से? पुरु है, तुर्वसु है, यदु है, अनु है और आपके दुरा है। इनमें से भरत प्रमुख कुलों में एक था। जो कुल था वो उसमें भरत कुल था, वो एक था। और ऐसा माना जाता है जो भारत नाम पड़ा था वो भरत के ही नाम पे पड़ा था। और धीरे धीरे आर्य पूरब की ओर बढ़े। क्या? धीरे धीरे आर्य पूरब की ओर बढ़े। प्रमुख आर्य क्षेत्र जैसे पंजाब है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, विदय है। जो प्रमुख आर्य क्षेत्र थे वो आपके कौन से? पंजाब प्रांत था, आपके कुरु था और पांचाल था आपके। कुरु आपको पता है, कुरु जिसकी राजधानी क्या थी? आपके हस्तिनापुर थी। पांचाल की राजधानी क्या थी आपकी? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा जो बरेली, बदायूं, फरुखाबाद जो क्षेत्र पड़ता है आपके, वो कहाँ किस में पड़ता है? आपके पांचाल में पड़ता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी आपको पहले ही बता दिया गया है। आपको कहाँ थी आपकी राजधानी? थी आपकी कामपिली थी। कहाँ थी आपकी? कामपिली थी। फिर पांचाल क्षेत्र आधुनिक पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश। पांचाल क्षेत्र कौन कौन सा है आपके? आधुनिक पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश। जैसे आपका इधर आप चले जाओ गाजियाबाद, मेरठ, ये आपका पश्चिमी हो गया। और आधुनिक आपके किधर है? जब श्रावस्ती चले जाओ, इधर बलिया, ये आपका कहाँ पड़ता है? पूर्वी। वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना वाराणसी आपका। शासन काल में राजा का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय जो कुल थे उसमें जो प्रजा के द्वारा चुना जाता था, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता। लेकिन जैसे जैसे आपके उत्तर वैदिक काल आता है, राजा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, अनुवांशिक हो जाता है।
कैसा हो जाता है, आनुवंशिक। वैदिक आर्यों का विस्तार। आर्यों ने धीरे धीरे पूरब की ओर विस्तार किया और सतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा कौशल और विधेय की जीत का वर्णन मिलता है। जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वैदिक आर्यों के द्वारा ये माना जाता है कि आपके कौशल और विधेय को उन्होंने जीता था। इसका वर्णन किस में मिलता है, आपके सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्षेत्र विस्तार के साथ नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें क्या बोला जाता है, जनपद बोला जाता था। और इस समय जिला को क्या बोला जाता है, जनपद बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट। संस्कृति का केंद्र सप्त सिंधु से हटकर सरस्वती और गंगा के बीच के मैदानों में स्थानांतर हो गया। कहाँ कहाँ, कुरु, पांचाल, काशी और कौशल में हो गया। पहले संस्कृति का केंद्र कहाँ था, आपके सप्त सिंध प्रदेश था, पंजाब। फिर कहाँ आ गया, फिर आपके कुरु, पांचाल, काशी और कौशल आ गया। जैसे उन्होंने राज्य को क्या कर लिया था, विजय कर लिया था। उसके बाद प्रयाग तक फैले इसे पूरे क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद तक फैला, जिसे क्या कहा गया, आपके मध्य देश कहा गया, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश से मेल खाता है। किससे मेल खाता है, आपके आधुनिक उत्तर प्रदेश से मेल खाता है। फिर आगे बात करते हैं आपके। फिर इस क्षेत्र के निवासियों को सबसे सुसंस्कृत आर्य माना जाता था, क्योंकि उनके भाषण और आचरण को आदर्श माना गया। इन्हें किसका ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, और इसीलिए क्या माना गया था, इन्हें सुसंस्कृत आर्य माना गया था, क्योंकि उन्हें भाषण और आपके आचरण को आदर्श माना गया था। आपके धार्मिक विश्वास। वैदिक सभ्यताओं में आपके इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम प्रमुख थे। उस समय आपके वैदिक सभ्यता में कौन कौन से देवता प्रमुख थे, आपके इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सोमदेव। यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। इस समय वैदिक सभ्यता में आपके वैदिक काल में किसका महत्व था, यज्ञ और हवन का बहुत ज़्यादा महत्व था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो हवन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यज्ञ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय फिर कराया जाता था आपके अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो जिस क्षेत्र तक घोड़ा जाता था, ऐसा माना जाता था उस जो राजा था आपके, उसका उस क्षेत्र तक क्या हो जाता था, कब्जा हो जाता था, जहाँ तक राजा का घोड़ा जाता था। फिर आपके ऋग्वेद में कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे गंगा का 1 बार मिलता है, यमुना का 3 बार मिलता है। फिर आपकी बात करते हैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक आर्य वस्तुओं की शुरुआत। फिर क्या होती है, धीरे धीरे जैसे ही आपके जो कब्जा कर लेते हैं आपके, फिर क्या होता है, आपके प्रारंभिक बस्तियों का शुरुआत होती है, पशुपालन की शुरुआत होती है, आपकी कृषि का आरंभिक विकास, मतलब कृषि की, खेती-बाड़ी की क्या हो जाती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर आपका आता है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। कितना है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। उत्तर प्रदेश वैदिक सभ्यता का हृदय स्थल बना। किस काल में बना, आपके उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश वैदिक सभ्यता का क्या बना, हृदय स्थल बना, हार्टलैंड बना। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। कौन सा था, आपके प्रमुख केंद्र था आपका मध्य देश बोला जाता था। कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश, प्रयाग तक फैला हुआ था। स्थायी कृषि, नगर और राज्यों का विकास हुआ, राजतंत्र मजबूत हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले राजा प्रजा के द्वारा चुना जाता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो आपके जो राजा होता था वो आनुवंशिक हो जाता, कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। फिर इस काल में आर्य सभ्यता का पूर्व की ओर विस्तार हुआ, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। फिर आप कुछ कुलों के बारे में बात करते हैं आपके, जैसे कुरु आपका जो क्षेत्र था आपको वो मेरठ, थाने, दिल्ली, थानेश्वर आता था। जो कुरु जो राज्य था उसमें आपके मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर आता था। इसकी राजधानी आपके हस्तिनापुर, मेरठ, कहाँ आपकी, मेरठ में पड़ता है।
दूसरा आपका पांचाल, ये क्षेत्र आपके बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में आता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपके आई छत्र, आपकी बरेली थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी आपके काम्पिल। जैसे आपकी बरेली और बदायूं की जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी आपकी क्या थी, आपकी बरेली थी। जैसे आपके आंवला है, रामनगर है, ये किस में पड़ता है, आपके बरेली जिला में पड़ता है। तो वैसे ही पहले जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी, आपकी आई छत्र थी, जिसे क्या बोला जाता था, आपके बरेली आई छत्र बोला जाता था। फिर आपके दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपकी थी काम्पिल। फर्रुखाबाद को क्या बोला जाता था, काम्पिल बोला जाता था। फिर आप बात करते हैं काशी की। किसकी बात करते हैं, काशी की बात करते हैं। काशी क्षेत्र आपके वाराणसी में पड़ता है आपके, और धार्मिक और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ के प्रसिद्ध राजा कौन थे, आपके अजातशत्रु। ये अब वो वाले अजातशत्रु नहीं, महाजनपद काल के नहीं है, ये आपके काशी के राजा थे आपके अजातशत्रु। बहुत ज़्यादा विद्वान थे। और आपकी कुछ पॉइंट ही बताए जा रहे हैं, आपकी जैसे 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 जो जनपद आएगा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर आपकी बात कर रहे हैं कौशल। कौशल क्षेत्र पड़ता है आपके जो पड़ता है आपके अवध में, आपके जैसे गोंडा है, बहराइच है और अयोध्या, ये आपके कौशल क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या थी, आपकी अयोध्या थी। क्या थी इसकी राजधानी, अयोध्या। फिर आप देखते हैं सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन। अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञों का आयोजन हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैदिक काल में किसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया, आपके अश्वमेध। जहाँ तक घोड़ा गया वहाँ तक ज़मीन हमारी, चाहे 10 किलोमीटर तक गया, चाहे 20 किलोमीटर तक हो गया। अगर वो राजा नतमस्तक हो गए, आप कब्जा दे देता तब तो ठीक था, नहीं तो क्या होता था, युद्ध होता था। फिर आपके ब्राह्मण, आर्णिक और उपनिषदों की क्या हुई, रचना हुई। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, आश्रम व्यवस्था की नींव पड़ी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी किताब कह रही है उत्तर वैदिक काल में। फिर आपका लोहे का प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग, अतरंजी खेड़ा एटा से लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के प्रमाण मिले हैं। लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा ही माना गया था जो अतरंजी खेड़ा से आपके जो प्रमाण मिले हैं वो आपके 1500 ईसा पूर्व के मिले हैं। कितने के मिले हैं, 1500 ईसा पूर्व की, आपके एनसीईआरटी के द्वारा माना गया था। फिर आपके पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। तो आपके पुरातात्विक साक्ष्य में आता है आपके वैदिक काल में चित्रधूसर मृतभांड संस्कृति से जोड़ा जाता है। प्रमुख स्थल है आपके हस्तिनापुर, आपके मेरठ, यहाँ से भी आपके चित्रधूषित मृतभांड प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा है, आई छत्र है, कौशाम्बी है, यहाँ से आपके चित्रधूसर मृतभांड प्राप्त हुए हैं। जैसे आपकी मटुकिया होती है उस पर कला आकृति कुछ बना दी है, उसको चित्र बोला जाता है। मटुकिया है, हड़िया है, मलसा है, तो इन्हें क्या बोला जाता था, उस समय मृतभांड बोला जाता था। फिर आपके प्रभाव क्या क्या पड़े, कृषि में क्या हुई, वृद्धि हुई, जंगलों की कटाई हुई, बड़े नगर का विकास हुआ। किसके कारण हुआ, आपके जब लोहे का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास का केंद्र बना। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इसी क्षेत्र में हुआ था। जो आपके उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रचलन हुआ। आपके किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ, आपके उत्तर प्रदेश में। और जो इसका क्षेत्र विस्तार था वो आपके ऐसे समझ लो बंगाल तक था। अब साथियों बात करते हैं इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं, वैदिक साहित्य में मध्य देश का तात्पर्य किस क्षेत्र से है। इन वैदिक लिटरेचर द टर्म मध्य देश रेफर टू विच रीजन। पंजाब क्षेत्र, आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, सिंधु घाटी, या आपके दक्षिण पठार। तो आपके पहले ही बता दिया गया कि आपके क्या आता है मध्य देश में, आपके उत्तर प्रदेश। और ये आपकी पहली ही क्लास में बता दिया गया था। आपके कौन सी क्लास में, आपके पहली क्लास में बता दिया गया था कि उत्तर प्रदेश को ही मध्य देश कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके ऋग वैदिक काल में आर्यों का पूर्वी विस्तार किस क्षेत्र तक माना जाता है? द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन द ऋग वैदिक पीरियड रीच्ड विथ रीजन, मगध, गंगा घाटी का पश्चिमी भाग या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का पूर्वी विस्तार कहाँ से था आपका, कहाँ किस क्षेत्र तक माना जाता है आपके? तो गंगा घाटी का पश्चिमी भाग तक, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आपका, मेरठ हस्तिनापुर तक आपका इधर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है आपके ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिला है आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बात करता है आपके ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में कुरु राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द कुरु किंगडम इन द लेटर वैदिक पीरियड? आयछत्र थी, काम्पिल थी, हस्तिनापुर थी, कौशाम्बी थी। तो आपकी कुरु की राजधानी कहाँ थी आपकी? हस्तिनापुर थी। कहाँ थी आपके? हस्तिनापुर थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है आपके पांचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी अगर उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछे तो आपके आयछत्र आ जाएगी, और आपके दक्षिणी महाजनपद की पूछे तो आपकी काम्पिल आ जाएगी। काम्पिल बोले तो फर्रुखाबाद। तो कहाँ थी आपकी ये? काम्पिल फर्रुखाबाद में थी। क्वेश्चन नंबर 6 वाराणसी काशी को वैदिक काल में प्रसिद्धि किस कारण मिली? Why did the Varanasi king Kashi gain prominence during the वैदिक पीरियड? व्यापारिक केंद्र बना, या आपके सैन्य राजधानी बना, या धार्मिक और शिक्षा केंद्र बना, या कृषि उत्पादन केंद्र बना? तो क्या बना आपके? धार्मिक और शिक्षा का केंद्र बना सप्तसंद प्रदेश के बाद में। जैसे आर्यों का विस्तार कहाँ हुआ? आपके पूरब क्षेत्र में हुआ। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आपके निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद, ये जनपद नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो इसलिए इसमें डाल दिया है, आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित था। तो विच महाजनपद वाज लोकेटेड इन द मॉडर्न अवध रीजन? तो आपके काशी में था, कौशल में था, वत्स में था, पांचाल में था, कहाँ आपके? तो आपके जो अवध किस क्षेत्र में आता? आपके कौशल में। कहाँ आपके? कौशल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है आपके उत्तर प्रदेश में वैदिक काल के प्राकृतिक साक्ष्य किस संस्कृति से संबंधित है? आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द वैदिक पीरियड इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच कल्चर? हड़प्पा संस्कृति, उत्तरीकालीन चमकीली मृदबांड, या चित्र धूसर मृदबांड, या काली लाल मृदबांड? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मलसा या मटुकिया पे क्या हुआ? बना दिया गया था, चित्र बना दिया था, जिसे क्या बोला जाता है? चित्र धूसर मृदबांड बोला जाता है। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, जिनके घर हड़िया दूध चलता होगा उनको पता होगा कि किस सभ्यता से संबंधित है वो, हड़प्पा सभ्यता से। चित्र धूसर मृदबांड। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपका बात करता है अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त लोहे के अवशेष किस काल से संबंधित है? तो आयरन रिमेन्स फाउंड एट द अचरंजी खेड़ा एटा बिलोंग टू विच पीरियड? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल? तो आपकी किससे संबंधित? आपके उत्तर वैदिक काल से, जो अतरंजी खेड़ा से जो आपके लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है आपके हस्तिनापुर। अतरंजी खेड़ा आयचित किस संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे? तो आपके किसके थे? हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा एंड द आयछत्र वर मेजर सेंटर ऑफ विच कल्चर? नवपाषाण, हड़प्पा, या PGW संस्कृति, या NBPW? तो आपकी मैंने आपको पहले ही बोला था आपके पिक्चर वाले जो क्या थे आपके गढ़ों से संबंधित था, या आपके उससे संबंधित था आपके चित्र धूसर मृदबांड से क्या था? संबंधित था आपके। जो यहाँ से मल्टा जो आपके मलसा या मटुकिया या हड़िया जो भी मिली उस पर क्या चित्रकारी रंगी हुई थी, चित्र बने हुए थे आपके। फिर आपका बात करता है आपकी क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है?
तो आपकी विच इज द टाइम पीरियड ऑफ द लेटर वैदिक एज। उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड माना जाता है आपके 2500 ईसा पूर्व माना जाता है क्या, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, आपके 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, या 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक काल का टाइम पीरियड आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है आपकी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है आपके उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ। जब व्यापक सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हुआ था उत्तर वैदिक काल में, तांबे का, कांसे का, लोहे का, चांदी का, तो किसका हुआ था सबसे ज़्यादा प्रयोग, तो आपका किसका हुआ था, लोहे का हुआ था आपके। क्वेश्चन नंबर 14 आपके निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में स्थित था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। आपके मगध, गंधार, कुरु, काबोज। तो आपका कौन सा था आपके, कुरु था आपके, कौन सा था आपके, कुरु। तो ये थे साथियों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।